हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें घोस्ट राइडर की एंट्री होगी। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने थर्ड सीजन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में कुछ लोग बड़ी तेजी से गाड़ी से भागते हुए दिखते हैं, लेकिन तभी वापस स्काई आती है और वो उनके गाड़ी पे फायरिंग करती है। तो उनके गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, जिससे एक लड़का बाहर निकल के फायरिंग करने लगता है। लेकिन स्काई उस पर हमला करती है तो वो लड़का उसे मुझे बचाओ, वो मार देंगे ऐसा बोलता है और बेहोश होता है। तभी स्काई को एक औरत दिखती है और बाकी के लोग फायरिंग करने लगते हैं। तो स्काई औरत को बच के छुप जाती है। तभी वहां पे कोई गाड़ी से फुल स्पीड में आने लगता है, तो फायरिंग करने वाले लोग उस पे बम चलाते हैं। तो गाड़ी को आग लग के गाड़ी के अंदर वाला आदमी घोस्ट राइडर बनता है और वो उनके पास आते ही चारों तरफ आग फैलती है। तो घोस्ट राइडर सबको मारता है, लेकिन एक आदमी को पकड़ के वहां से चला जाता है, जिससे घोस्ट राइडर को जलते हुए देख के स्काई हद से ज्यादा शॉक होती है और वहां पे पुलिस आने लगते है। तो स्काई वहां से चली जाती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद कोल्सन और मैक प्लेन से जा रहे होते हैं और अब कोल्सन शील्ड का डायरेक्टर नहीं होता, तो वो उसी के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी हेडक्वार्टर से बुलावा आता है, तो एजेंट उन्हें बताने आता है, जिससे कोल्सन मैक वगैरह थोड़ा शॉक होता है और फिर वो तुरंत हेडक्वार्टर में जाते हैं। तो वहां पे एजेंट में कोल्सन को देख के थोड़ी शॉक होती है और उसे हमें लॉस एंजलिस के ऑफिसर से कुछ लोगों को अलग ही तरीके से जला के मारने की खबर मिली है ऐसा बताती है और उन्हें सीक्रेट रूम में ले जाके वहां की एक औरत ने स्काई का जिक्र किया है ऐसा बताती है। तो कोल्सन और मैक शॉक होकर मैं उन्हें थोड़ा शांत करती है और मैं कुछ टाइम के लिए केस को दबा सकती हूँ ऐसा बताती है। तो कोल्सन मैक को तुरंत लॉस एंजलिस जाके छानबीन करने को बोलता है, लेकिन मैं उन्हें अगर स्काई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार निकली तो उसे सेना तुरंत मारने का आदेश देंगे ऐसा बताती है, जिससे कोल्सन शॉक होकर टेंशन में आने लगता है। वहीं पे स्टार्टिंग में एक लड़का बेहोश हुआ था, उसे पुलिस हॉस्पिटल में अपनी निगरानी में रखते हैं, लेकिन वहां पे स्काई आती है और पुलिस वालों को धमका दे के उस लड़के को स्टार्टिंग में जो हुआ उसके बारे में पूछने लगती है। तो वो लड़का हमें बचाओ, वो हमें जिंदा जला देगा, वो सिर्फ इंसान को नहीं आत्मा को भी जला देता है ऐसा बोलता है और मर जाता है। तो स्काई वहां से चली जाती है। यहाँ लैब में सिमंस और लियो ने नया हेलमेट बनाया होता है, तो वो उसी को देख के डॉक्टर रेडक्लिफ के बारे में वगैरह बातें करने लगते हैं। तभी वहां पे कोल्सन और मैक आता है, तो लियो और सिमंस उनके साथ कुछ इसे बातें करते करते रेडक्लिफ का भी टॉपिक निकालते हैं। लेकिन कोल्सन और मैक हमें मिशन पे जाना है ऐसा बताता है, तो लियो उन्हें कुछ गैजेट वगैरह देता है, जिसे मैक और कोल्सन चला जाता है। वहीं पे घोस्ट राइडर ने स्टार्टिंग में एक आदमी मिचेल को पकड़ा होता है, तो वो उसे धमका दे के आर्यन ब्रदरहुड चाइनीज लोगों के साथ क्या क्या काम कर रहा है उसके बारे में पूछने लगता है। लेकिन मिचेल मुझे सच में कुछ भी नहीं पता ऐसा ही बोलता है, जिससे घोस्ट राइडर तुम मेरे अंदर के जानवर को सब बता दोगे ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ पे कोल्सन वगैरह को भी पता चलता है कि मिचेल मिसिंग है, साथ में उन्हें एक चोरी के हथियार वाले ट्रक के बारे में भी पता चलता है। तो वो मैक के साथ स्काई के पहले ट्रक तक पहुंचने का प्लान बनाने लगता है। तभी उनके पास एजेंट दिविसा के एलिना आ गई है ऐसा बताता है, तो कोल्सन वगैरह भी रेडी होता है और फिर एलिना प्लेन में आती है। तो मैक उससे कुछ सवाल वगैरह करने लगता है, लेकिन एलिना रोमांटिक होने लगती है। तभी कोल्सन आके ट्रक मिलने की खबर देता है, तो मैक और एलिना भी रेडी होते हैं। लेकिन एलिना स्काई के साथ मिली होती है, जिससे वो एक बस में स्काई को मिलती है और उसे भी ट्रक के बारे में बताती है। तो स्काई भी उसे उसने स्टार्टिंग में नजारा देखा उसके बारे में बताती है और चली जाती है। तो स्काई को रास्ते पे एक लड़का घोस्ट राइडर की पेंटिंग बनाते हुए दिखता है, जिससे स्काई उससे बात करती है, तो उसे भी समझ जाता है कि स्टार्टिंग में उसने घोस्ट राइडर को ही देखा था। वहीं पे लियो डॉक्टर रेडक्लिफ के पास आता है, तो रेडक्लिफ खुश होकर सफाई करने अंदर जाता है। तभी लियो के पास रेडक्लिफ की रोबोट एडा बिना कपड़ों के ही आती है, जिससे लियो शौक होकर शर्माने लगता है। तभी रेडक्लिफ आके एडा को कपड़े पहनाता है, साथ में एडा एक ही बात बोल रही होती है। तो रेडक्लिफ उसे बंद करके लियो को हमारे पास पहले असिस्टेंट थी जिसे मैंने बॉडी में डाल दिया है, लेकिन इसका सिस्टम क्रैश हुआ है ऐसा बताता है। लेकिन लियो शॉक ही होता है और रेडक्लिफ ने विदाउट परमिशन एडा को बनाया होता है, तो लियो उस पर हल्का सा भड़कने लगता है, जिससे रेडक्लिफ उसे समझा के शांत करता है और एडा की कुछ अच्छी बातें बता के मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए सिमंस की जरूरत थी ऐसा बताता है और अब लियो कोई हेल्प मांगने लगता है। तो लियो पहले तो ना बोलता है, लेकिन रेडक्लिफ उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। तो लियो उसके साथ अल्ट्रॉन के बारे में बात करके गलत हाथों में एडा हथियार हो सकती है ऐसा बोलता है, जिससे रेडक्लिफ इसलिए मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ ऐसा बोलता है और एडा को शुरू करता है। तो एडा लियो के साथ नॉर्मल बात करके उससे सिमंस के बारे में पूछती है, साथ में लियो कुछ सिक्योरिटी के सवाल करता है। तो एडा उसे बड़े प्यार से आंसर दे के मैं बचाने का काम करती हूँ, मुझे शील्ड के जैसे हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है ऐसा वैसा बोल के थोड़ी इमोशनल बातें भी करती है। तो लियो रेडक्लिफ को एडा को बंद करने को बोलता है और हम सिमंस को इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि अब वो न्यू डायरेक्टर के अंडर काम करती है, जिससे जब तक एडा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती तब तक हम उसे कुछ भी नहीं बताएंगे ऐसा बोलता है। वहीं पे शील्ड हेडक्वार्टर में सिमंस मे को कुछ चीजें देने आती है और उसकी सिग्नेचर वगैरह लेके उसे हॉस्पिटल में हमला हुआ उसके बारे में बताती है, जिससे मैं समझ जाती है कि वो स्काई होगी। तो मैं सिमंस को उस बारे में नए डायरेक्टर से बात करने को बोलती है, जिससे सिमंस उसके साथ बहस करके तुमने कोल्सन को यहाँ पे बुलाया है, तुम स्काई को
को बचा रही हो। हमारी टीम अलग हो गई है जिससे अब मुझे अपनी पावर बढ़ानी है। नया डायरेक्टर मुझ पे भरोसा करता है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को कोल्सन और मैक को मैदान के बाहर ले जाने के लिए भेज रही हूँ, ऐसा बोलती है और चली जाती है। यहाँ कोल्सन और मैक ट्रक के पास आते हैं और वहाँ के मालिक से बात करके ट्रक को देखने के लिए जाने लगते हैं। तो बाहर घोस्ट राइडर होता है जिसे वो कोल्सन वगैरह को देख के वहां से चला जाता है और मिचेल को मार देता है। वही कोल्सन ट्रक को स्कैन करता है तो उन्हें वहां पे 2 लाशें दिखती है, जिससे कोल्सन और मैक शॉक होकर वो लाशें बाहर निकालते हैं और उनकी तलाशी लेते हैं। तो उनके आईडी से एक लड़के का नाम झांग वेई है ऐसा पता चलता है। तभी मैक को उसके कपड़ों पे आर्यन ब्रदरहुड का लोगो दिखता है, जिससे वो शॉक होकर उनके अड्डे पे जाते हैं। साथ में बाहर से ही कोल्सन और मैक अपने गैजेट से उन्हें देखने लगते हैं। तो वहां पे चेन अपने आदमी के साथ ट्रक वाली बॉडीज के बारे में बात करके उनके पास बॉक्स होता है और उसे लगता है कि बॉक्स में हथियार होगा, जिससे चैन बॉक्स ओपन करता है। वैसे ही कोल्सन का गैजेट बंद होता है। साथ में बॉक्स में से लूसी नाम की लड़की की आत्मा निकलती है और वहां के लोगों के अंदर जाके उनकी आंखें काली होती है। साथ में बॉस को भी अजीब लगता है तो वो अपने 2-3 आदमियों को मार देता है। वैसे ही कोल्सन का गैजेट ठीक हो जाता है और मैक बैकअप के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वहां पे मे अपनी टीम के साथ आती है और वो भी अपने गैजेट लगा के अंदर जाती है और सबको बड़ी प्यार से दनका देती है। लेकिन वहां पे लूसी की आत्मा होती है तो मे को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। तो वो सब वहां के लोगों को प्लेन में ले जाते हैं तो वहां पे उन्हें उनके हाथों पे अलग ही निशान दिखते हैं। वहीं पे स्काई घोस्ट राइडर की गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकालती है और उसके अड्डे पे जाती है। तो वहां पे घोस्ट राइडर उससे नॉर्मल ही बात करता है, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो बहाना बना के स्काई को खोपचे में ले जाता है और उसे मारना चाहता है। लेकिन स्काई को उसकी चाल समझ जाती है, जिससे वो उसे भूकंप का झटका देती है। तो घोस्ट राइडर भी उसे पेलने लगता है। साथ में स्काई फुल पावर में उससे लड़ने लगती है। तो घोस्ट राइडर भी शोले भड़का के स्काई को दनका देता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता और वहां से चला जाता है, जिससे स्काई उस पर नजर रखने लगती है। तो घोस्ट राइडर अपने अपाइज भाई से मिलते हुए दिखता है, जिससे स्काई हौस वाली स्माइल देती है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में मैं और कोल्सन बात करके कोल्सन में को स्काई उन लोगों को ट्रैक कर रही थी, साथ में बॉक्स में से कुछ निकला था तो टीम सब कुछ जांच कर रही है ऐसा बताता है। और बात करते करते मैं को कोल्सन की आंखें 1 सेकंड के लिए काली दिखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कोल्सन से नॉर्मल ही बात करती है और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।